श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 29 नवंबर को शनिवार की 10वीं तिथि का बहुत ही पावन सा दिन है और वो 29 नवंबर आज है ना। जब कभी भी शनिवार की 10वीं आई है, मैंने आपको ये उपाय बहुत बार बताया है, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से समझ लो। और आज आप सभी को रात में इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। देखो, आपको क्या करना है, सरसों और तिल के तेल का दिया एक ही दीपक के अंदर लगाना है, ठीक है ना। समझो, यहाँ पर आपको दिया दिख रहा होगा, कोशिश करते, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या, दिया, ठीक। नॉर्मल सा दिया अपने घर में से ले लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में क्या करना, जैसा मैंने लिखा हुआ है, क्या आपको इस दीपक के अंदर सरसों का तेल डालना है और सॉरी तिल का तेल डालना है। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है कि थोड़ा सा सरसों डाल दिया फिर ज़्यादा सा तिल का तेल डाल दिया, नहीं, एक थोड़ा सा अंदाजे से आधा सरसों डाल देना और आधा तिल का तेल, ठीक है ना। एक ही दीपक में ऐसा काम करना, ठीक। हम ये दिया किसके लिए लगा रहे हैं, भगवान शनिदेव के लिए। आज तो उन्हीं का दिन है ना, तो किसके लिए लगाओगे, भगवान शनिदेव के लिए। दीपक कौन सा होगा, गोल बत्ती का। एज सच मैंने बना दिया है ना, आप भी करना। और उसके बाद में इस दीपक को लगाना होगा, यानी कि जलाना है। सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, कि पहले दीपक के नीचे काला तिल रख दो। शनिवार के दिन काली चीज़ों का महत्व तो बहुत बढ़ जाता है। जैसे काले चीज़ों का दान करना, अगर आपके घर में शनि दोष है, किसी प्रकार का शनिदेव नाराज है, घर से 7.5 चल रही हो ना, तो काले चीज़ों का दान करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल काला कपड़ा किसी को दान कर दो, है ना। काला जूता किसी को दान कर सकते हो, काली उड़द की दाल दान कर सकते हो, है ना। सरसों का तेल दान कर सकते हो। ये चीज़ें करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जिस भी घर में प्रॉब्लम होती है शनिदेव की वजह से वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक। काला तिल रख दिया दीपक के नीचे। अब इस दीपक को जलाना होगा। अच्छा, पूज्य गुरु जी ने इस मंत्र के बारे में तो नहीं बताया, बट मैं बता दे रहा हूँ, जब शनिदेव के लिए दिया लगा रहे हो तो क्यों ना मंत्र बोल ही दिया जाए। कौन सा मंत्र बोलोगे, ओम शम शनिश्चराय नमः। रिपीट कर रहा हूँ, ओम शम शनिश्चराय नमः। इसी मंत्र का स्मरण करते हुए, बोलते हुए इस दीपक को जला देना, ठीक। जब दिया जलाना तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, लोग गलतियाँ कर देते हैं। देखो, लंबी बत्ती में तो आप अपना चेहरा या फिर बत्ती का जो मुख होगा वो साउथ डायरेक्शन में नहीं करोगे, है ना। लेकिन जो गोल बत्ती होती है ना, उसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि किधर बैठे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप अपना चेहरा, ठीक, साउथ डायरेक्शन मत करना, बाकी किसी भी दिशा में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बातें क्लियर हैं क्या। तो इतना हो गया, दीपक को जला देना। शनिदेव से विनती करना कि हमारे घर में, परिवार में किसी प्रकार से समस्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो, हमारे घर में सभी लोग स्वस्थ एवं निरोगी रहें। ऐसी विनती और प्रार्थना करना। चीज़ें क्लियर है ना, तो आप ऐसे कर लेना, दीपक को जला देना, ठीक। अब बारी आती है कि भैया सब कुछ तो चलो समझ में आ गया हमें, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि ये एक्चुअली जो दिया हम लगाएंगे वो कहाँ पे लगाएंगे। देखो, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर शाम को इस उपाय को कर रहे हो या रात में कर रहे हो ना, तो कोशिश करो पीपल पेड़ के नीचे। बट अगर पीपल पेड़ के नीचे जाना संभव नहीं है तो आप अपने घर की जो चौखट होती है ना, उस चौखट के अंदर बाहर दिया, चौखट के बाहर दिया, चौखट के अंदर दिया कभी नहीं लगाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो चौखट जहाँ ख़त्म होती है उसके बाहर लगा सकते हो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है। आती है इस उपाय को समझने की कि हमें कैसे करना है। देखो, जैसे मान लेते हैं कि आपकी कोई ऐसी इच्छा है, आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो अधूरी है और वो पूरी नहीं हो पा रही है ना, और आपकी ये इच्छा है कि आप सभी को इस उपाय को करना होगा, ठीक। अब बहुत मेहनत तो कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से जो है बेलपत्र लेनी है। कितनी लोगे, आपको 7 बेलपत्र चाहिए। अगर 7 नहीं भी मिल पाए ना, तो आपको क्या करना है, एक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इस एक बेलपत्र को लेकर के आपके घर के अंदर बजरंगबली की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा तो होगी ना, अरे है ना। तो अगर 7 लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक तो ले ही लेना। पहले बजरंगबली के पास में उस एक बेलपत्र को या उस 7 बेलपत्र को ऐसे स्पर्श करा देना, टच करा देना, ठीक है ना। और टच कराने के बाद में फिर वही बेलपत्र को उठाना और भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना।
ध्यान रखना। देखो बेलपत्र को भी चढ़ाने का नियम होता है जब कष्ट या आपकी कोई ऐसी इच्छा ना जो पूरी ही ना हो पा रही हो, मतलब कोशिश किए जा रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत प्रयत्न कर रहे हो, नहीं कुछ फ़ायदा हो पा रहा है, तो बेलपत्र की डंडी हमेशा किसकी तरफ रखा करो? माता अशोक सुंदरी की तरफ। और चेहरा हमेशा, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन में ही रखो, उत्तर दिशा की तरफ ही। ठीक करिएगा, जल चढ़ा देना, इससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा हाँ, बताया नहीं मैंने, जब आप इस उपाय को करोगे तो आपको एक नाम बोलना है और वो नाम होगा काशी विश्वनाथ महादेव। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो तीसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक सुंदर से कलावा यानी कह सकते हो रक्षा सूत्र के साथ हमें करना होगा। ठीक, समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में भैया पैसे नहीं टिकते हैं। ठीक, पैसे नहीं टिकने का मतलब ये नहीं होता कि पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, वो टिक नहीं रहे हैं इसलिए ना, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो? फिजूल खर्ची कर रहे हो, किसी का देखी देखा चीज़ों को खरीद रहे हो, घर में भर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, जिस चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है घर में ना, उन चीज़ों को ला के रख रहे हो, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं ना। तो इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान दिया करो। ठीक, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, ईजी सा उपाय है। जैसे देखो क्या करना, थोड़ा सा रक्षा सूत्र लेना, जितना बड़ा मैं दिखा रहा हूँ ना इतना बड़ा मत लेना, थोड़ा सा रक्षा सूत्र लेना और एक कमलगट्टा, बस। ठीक, इन दोनों चीज़ों को लेकर कहाँ पे जाओगे? भोले बाबा के शिवलिंग के पास जाकर के खड़े होना। ठीक, अपने हाथों में एक कमलगट्टा लेना, कमलगट्टे को शिवलिंग के ऊपर से 5 बार घुमाना। कितनी बार घुमाओगे? 5 बार। और फिर उस कमलगट्टे को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर रख देना। और जो कलावा आप लेके गए हो ना, जिसको रक्षा सूत्र भी बोलते हैं, उसको माता के हस्त कमल पे लपेट देना। कलर चेंज कर लूँगा ना, बहुत कंफ्यूज होते हो आप लोग, सही बता रहा हूँ। ऐसे लपेट देना। ठीक, कमल गट्टे को उठा लेना और रक्षा सूत्र को उठा देना। आपकी अगर कोई शॉप है, दुकान है, उस रक्षा सूत्र को दुकान पे बांध देना, या घर पे उपाय कर रहे हो तो आप अपने घर की अलमारी तिजोरी में बांध देना और कमल गट्टे को रख देना। इससे माता का जो आगमन होता है ना, आपके घर में सदैव बना रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि हमें आज के दिन चावल के दाने के साथ करना है। देखो, अगर कष्ट आपको लगता है कि नहीं ख़त्म हो पा रहा, आप कोशिश किए, आप इधर उधर भाग रहे हो, इधर से उनसे पूछ रहे हो, उपाय कर रहे हो, कुछ नहीं करना, बस आप 3 चावल के दाने लो और वो कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो। ठीक, चावल के दाने के साथ एक प्यारी सी बेल पत्र भी ले लो, जो कहीं से कटी पिटी ना हो, है ना। चावल के दानों को बेल पत्र के बड़े पत्ते पे रखो और भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर जो भी जीवन के कष्ट हैं उनको कह के समर्पित कर दो। आपकी वो सारी इच्छा पूरी होगी जिसके लिए आप परेशान रहते हो। कोशिश की है अच्छा समझाने की, कोई चीज़ समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बार बार कहता हूँ वीडियो को लाइक सभी लोग ज़रूर किया करो। श्री शिवाय, नमस्तुभ्य।